परमपिता बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। सभी धर्म प्रेमियों को साहेब बंदगी। इस सत्संग में मुक्ति का असली रहस्य क्या है, इस सत्संग के माध्यम से हम लोग सब लोग धर्म प्रेमी लोग जानेंगे कि असली मुक्ति क्या है। इस सत्संग में छुपा है सारा रहस्य। आइए इस सत्संग को संपूर्ण श्रवण करते हैं। सभी सज्जनों को साहेब बंदगी। तब पावेगा ठौर। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी में मुक्ति का रहस्य छुपा हुआ है। कैसा रहस्य है, आप सभी को मैं इस सत्संग के माध्यम से बताऊंगा। सत्संग बहुत ही दिव्य है। मन मनसा कैसे जाएगी, निश्चल कैसे होना है, ठौर क्या है, कैसे वो ठौर मिलेगा, सारी बात आज इस सत्संग के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। सत्संग बहुत ही दिव्य है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा। जब सत्संग को पूरा श्रवण नहीं करेंगे तो आप मुक्ति के रहस्य को भी नहीं जान पाएंगे। अगर सत्संग पूरा श्रवण कर लिया तो मुक्ति के पूरे रहस्य को समझ जाएंगे आप। बहुत ही पावन सत्संग है। अगर आप सदगुरु के इस पावन सत्संग को सुन रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान है वो आप सभी के पास पहुंचने लगेगा। यूट्यूब आप सभी को सत्संग भेजने लगेगा। यूट्यूब का नियम है कि जब कोई चैनल की सदस्यता लेता है, चैनल सब्सक्राइब करता है, तो यूट्यूब उसे सत्संग भेजने लगता है। तो हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को सत्संग प्रतिदिन का मिले, रोज आप सभी सत्संग सुने। इसलिए चैनल आप सभी सब्सक्राइब करें ताकि परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान है वो आप सभी को मिल सके और आप सभी अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाली गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सदगुरु के परम भक्त श्री राम वचन जो मुलना बाजार, मगहर, संत कबीर नगर, जिसे हम सदगुरु कबीर साहब नगर कहते हैं, उस जिले की धरती से हैं। अपनी कमाई का 10वां अंश, अपनी कमाई का अंश सदैव राम वचन जी सदगुरु के सेवा में, सदगुरु के भोजन भंडार में, संत जनों की सेवा में, साथ संगत की सेवा में सदैव दान करते हैं। हर माह खूब खूब आशीर्वाद है इनको। इन्हीं के साथ भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी जो कि सोलदह झज्जर बहादुरगढ़ की धरती से हैं, हरियाणा की धरती से, इनके द्वारा भी सदगुरु की सेवा में इनकी कमाई का 10वां अंश सदैव दान आता है। सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करते हैं, सत्संग को खूब शेयर करते हैं, खूब फैलाते हैं, चारों तरफ सदगुरु के ज्ञान का, सत्य का प्रचार करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मनसा जब जाएगी तब आवेगी और तब ही निश्चल होएगा तब पावेगा ठौर। अगर मुक्ति पाना है तो मुक्ति के रहस्य में सदगुरु परमात्मा कहते हैं, अगर मुक्ति पाना है तो मन मनसा जब आ जाएगी तब आवेगी और। मुक्ति पाना है तो जो तुम्हारे मन के विचार हैं, यानी तुम्हारे व्यक्तिगत जो विचार हैं, मन का जो स्वभाव है, उसे खत्म करना होगा। मन के विचारों को, मन की मनसा यानी मन की जो धारणा है, मन की जो धारणा है, मन से जो चीजें बनी हैं, मन ने जिसे बनाया है, उन विचार धारणाओं को त्यागना होगा। जब तक मन की धारणाओं को नहीं त्यागोगे, मन के विचारों को नहीं त्यागोगे, तब तक
मुक्ति नहीं, मुक्ति पाना असंभव है, मुक्ति मिलेगी ही नहीं। सदगुरु कहते हैं मन मनसा जब जाएगी। मन की मनसा क्या है? मन की मनसा है नाना प्रकार के आडंबर, कर्मकांड, पाखंडवाद। मन की ही मनसा ये नाम जाप, शब्द जाप। मन की ही मनसा ये पूजा पाठ आराधना है। मन की ही मनसा ये तीर्थ व्रत हैं। मन की मनसा ये पिंडी ब्रह्मांडी साधनाएं हैं। मन की मनसा इस संसार में अनेक पूजा पाठ हैं। इन सब पूजा पाठों को त्यागना पर मन की मनसा यानी जो आपके मन को सही लगता है और सदगुरु कबीर साहब के विचारों से सही नहीं, उसे भी त्यागना होगा आपको। मन की मनसा का मतलब है जो भी मन की विचार धारणाएं हैं, आपकी स्वयं की विचार धारणाएं हैं, उन्हें आपको त्यागना होगा। किस विचार को अपनाना होगा? मुक्ति का रहस्य बता रहा हूं मैं आपको। किस विचार को अपनाना होगा? सदगुरु कहते हैं कि मन निर्मल हरि नाम सो कै साधुन के संग। मन किस में लगाना है? निर्मल कैसे होगा? मन की मनसा कैसे जाएगी? मन निर्मल हरि नाम सो कै साधुन के संग। ये मन जो है, मन की मनसा जो है हटाकर किस में लगाना है? हरि में। किस में लगाना है? हरि। हरि यानी कि परमात्मा, दुख हरने वाले जो कष्ट हरण परमात्मा हैं, जिन्हें बंदी छोर कहा जाता है। बंदी छोर का मतलब होता है जन्म मरण के बंधन को जो छुड़ाने वाले हैं, वो बंदी छोर है। और वो बंदी छोर परमात्मा जो हैं, जब आप उनके विचारों से हो जाएंगे, यानी उनसे मन मिला लेंगे, तब ये मन निर्मल हो जाएगा। मन निर्मल हरि नाम सो। मन निर्मल कैसे होगा? हरि नाम सो। हरि कौन है? परमात्मा। परमात्मा से ये मन निर्मल होगा। परमात्मा से ये मन निर्मल होगा। अगर आप चाहें कि स्वयं की विचार धारण करे रहें, अपने मन बुद्धि से सोचे और मुक्ति हो जाए, प्रभु मिल जाए, तो यह संभव है। अपने मन की धारणाओं को त्यागना होगा। अपने मन के विचारों को त्यागना होगा। मन में जो वासनाएं चढ़ी, उन वासनाओं को खत्म करना होगा और प्रभु के विचार में रमना होगा। यानी कि जो सतगुरु कबीर साहब का विचार है, यानी कि जो परमात्मा का विचार है, जब उन विचारों में आप रम जाएंगे, तब सदगुरु कहते हैं कि तब ही निश्चल होएगा, तब पावेगा। तब ही तुम निश्चल होगे। निश्चल का यानी जब सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के विचारों में रम जाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। अगर पूरा जीवन तुमने परमात्मा के विचारों में समर्पण कर दिया, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, साची कहीं कबीर। यानी कि जो हरि विचारों में रमता है और रमते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, उसको मुक्ति हजूर है। यानी मुक्ति का मतलब होता है जन्म मरण से मुक्त हो जाना। जो प्रभु के विचारों में रमता है, अपने मन के विचारों को त्याग देता है, परमात्मा के विचारों को धारण कर लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। उसको मुक्ति हजूर है, साची कहे कबीर। ये स्वयं परमात्मा कह रहे, मैं सत्य कह रहा हूं कि तुम मन के विचार त्याग कर तो देखो। मन के विचार त्याग कर देखो, परमात्मा से मन मिलाकर देखो, सदगुरु के विचारों में रम कर देखो, तुम्हें मुक्ति का संदेह नहीं करना है, मुक्ति हो जाएगी। उसी को साहब कहते तब ही निश्चल होगा। निश्चल का मतलब जो जन्म मरण है ना, ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कब खत्म होगा? जब तुम मुक्त हो जाओगे। और मुक्त कब होगे? जब तुम मन के विचारों का परित्याग कर दोगे। मन के विचार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार बहुत बड़ी चीज है, खतरनाक चीज है। मन के विचार हैं, मन ने तुम्हारे गलत सोच लिया गुरु के प्रति, तुम गुरु से राग द्वेष करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, बहुत खतरनाक चीज है। इन मन के विचारों को अगर तुम रखोगे तब तो बर्बाद हो जाओगे। मन के विचारों को त्यागना है, मन के विचारों को खत्म करना है, क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि जब तक मन मनसा रहेगी तब तक काम बन नहीं सकता।
मन मनसा जब जाएगी तब आवेगी। और जब तक मन मनसा जाएगी तभी उसमें दूसरा, जैसे एक घड़े में गंदा पानी रखा है, एक घड़े में गंदा पानी रखा है। अब अगर तुम उसमें अच्छा पानी भरना चाहते हो तो अगर भरे हुए में ही तुम अगर अच्छा पानी डालोगे तो सारा अच्छा पानी बेकार चला जाएगा, अच्छा जल बेकार चला जाएगा। ज्ञानवान क्या करता है, विवेकी क्या करता है, ज्ञानी क्या करता है कि पहले घड़े से गंदा पानी को निकाल देता है। पहले वो घड़े से गंदे पानी को निकाल देता है, तब उसमें अच्छा पानी डालता है तो पूरा अच्छा पानी उसमें चला जाता है। उसी तरीके से सदगुरु कहते हैं अगर मुक्ति होना है तो मन के जो विचार है, मन की जो कल्पनाएं हैं, मन की जो धारणाएं हैं, इनको त्याग दो, इनको जाने दो। जब मन की धारणाएं चली जाएंगी, मन की कल्पनाएं चली जाएंगी, तब आवेगा और तब आवेगी और तब यानी कि तब तुम परमात्मा के विचार को धारण कर पाओगे और तब ही निश्चल होएगा, तभी तुम निश्चल होगे। निश्चल का मतलब जब तुम परमात्मा के विचारों को धारण कर लोगे और इन मन के विचारों को खत्म कर लोगे तो निश्चल हो जाओगे। निश्चल का मतलब जन्म मरण से रहित हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है। साची कहीं कबीर, जो हरि विचारों में रमता है और रमते हुए शरीर का परित्याग करता है, उसकी मुक्ति हजूर है। उसको मुक्ति की संदेह नहीं, टेंशन नहीं, सोचना नहीं, मुक्ति उसकी हो गई, समझो। इसलिए मन की कल्पनाओं को त्यागना होगा, मन की विचार धारणाओं को हटाना होगा, सदगुरु की विचार धारणा को अपने अंदर उतारना होगा। उसी को साहिब कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बड़ी सुंदर बात है साहिब की। यानी मन की जो तरंग है, जो तुम्हारा मन विषय वासनाओं में जाता है, जो तुम्हारा मन अहंकार में जाता है, जो तुम्हारा मन गुरु में कमी देखने में जाता है और जो तुम्हारा मन संसारिकता में जाता है, इसको मार लो, इसको मोड़ लो, बस तुम्हारा भजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मन विषय वासनाओं में जा रहा है, जब तक मन अपने विचारों में जा रहा है, तब तक आपका भजन नहीं हो सकता, तब तक आपकी साधना हो ही नहीं सकती। अगर साधना करनी है तो मन को रोकना, मन को कंट्रोल करना परम आवश्यक है। अगर मन अपनी तरंगों में उड़ता रहेगा, जाता रहेगा, तो भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस भजन हो गया। भजन करना कठिन नहीं है, भजन बहुत सरल है साहिब की। साधना बहुत सरल है। साधना कठिन तब बनती है जब आपका मन स्थिर नहीं होता है, मन विषय वासनाओं में चलायमान होता है, विषय में भगता है, संसारिकता में दौड़ता है, तब आपकी जो सरल साधना है वो आपके लिए कठिन बन जाती है। इसलिए साहिब कहते हैं कि मन को विषय वासनाओं में ना जाने दो, मन को संसारिकता में ना जाने दो, मन की तरंग को मारो, बस भजन हो जाएगा। बहुत सरल है भजन। भजन बहुत ही सरल है, मगर दिक्कत कहां हो जाती है? जब आपका मन कंट्रोल नहीं होता। अगर मन ठहर जाए तो सदगुरु कहते हैं कि मन ठहरा तो जानिए अनसूझे सभी सुझाए, जो अंधियारे भवन में दीपक वार दिखाए। अगर मन ठहर गया तो जानो अनसूझे सभी जो हैं सब सुलझ जाएंगे। जैसे अंधेरे भवन में अगर दीपक वार दो तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, उसी तरह यदि मन ठहर गया तो समझो परमात्मा का ज्ञान होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना सीखो, मन की वासनाओं को, मन की मनसाओं को खत्म करो। सदगुरु कहते हैं
कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। मन का मुरीद पूरा संसार है, यानी मन का मुरीद यानी मन की मनसा में रमने वाला, मन के विचारों में रमने वाला पूरा संसार है। संसार का प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पशु पक्षी सब अपने मन के द्वारा चलते हैं। हर पशु पक्षी अपने मन के द्वारा चलता है। मन का गुलाम सारा संसार है। जिसका जैसा मन करता है वो वैसा ही कार्य करता है। अगर उसे कोई दबाव है तो ही अपने मन का कार्य नहीं कर पाता। अगर स्वतंत्र है तो अपने मन का कार्य ही करना वो पसंद करता है। अगर दबाव बस उसके मन का कार्य ना किया जाए तो कार्य तो वो जरूर करता है, मगर उस कार्य से वो खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके मन के विपरीत वो कार्य है। सारा संसार अपने मन के कारण जीता है, मन में जीता है, अपने मन का गुलाम होकर जीता है। उसी को साहिब कहते हैं कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। मन का मुरीद यानी मन का गुलाम तो संसार है, मगर तुम्हें वो नहीं बनना है। तुम्हें क्या बनना है? गुरु मुरीद। गुरु मुरीद का मतलब गुरु के विचारों में। गुरु कौन है? सतगुरु कबीर साहब। सतगुरु कबीर साहब के विचारों में रमना है तुम्हें। सतगुरु कबीर साहब का गुलाम बनना है, उनका तुम्हें मुरीद बनना है, प्रेमी बनना है। उनके विचारों को ही तुम्हें धारण करना है। अगर तुमने गुरु विचार को मान लिए, अगर तुमने प्रभु के विचार को मान लिए, तो सदगुरु कहते हैं जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। जो गुरु वचन को मानता है उसके मत अगाध है, फिर उसे जन्म मरण का भय नहीं रहता। अब वो मुक्ति की तरफ अग्रसर हो गया है, अब उससे मुक्ति मिलकर ही रहेगी। यानी कि अपने विचारों को खत्म करके सतगुरु के विचारों को अपनाना मुक्ति का रहस्य है। अगर मुक्ति के रहस्य को जानना है तो अपने मन के विचारों को खत्म करके साहिब के विचार को अपना लो, यही मुक्ति का रहस्य है। और जब तुम साहिब यानी सतगुरु परमात्मा के विचार अपना लोगे तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति उन्हीं के विचारों से होगी, उनके अलावा किसी विचारों से मुक्ति नहीं होगी। इसी को साहिब कहते हैं कि मन मनसा जब जाएगी तब आवेगी और, तब ही निश्चल होएगा तब पावेगा ठोर। बड़ी अद्भुत बात है साहिब की वाणी। तो आपको सुनने में साधारण लगती होगी, मगर इसका जो रहस्य है वो बड़ा ही ओत प्रोत है, अगाध है इसका रहस्य। इस रहस्य को समझो, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के विचारों के अनुसार अपना जीवन दो। सदगुरु कबीर साहब के विचार क्या क्या है, इस पर ग्रंथ है। सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ है, साखी ग्रंथ है। हमारे पास असली बीजक और असली साखी ग्रंथ है, उनमें पूरा सदगुरु कबीर साहब का विचार है। जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो हमारे आश्रम से बीजक और साखी ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी 3 ग्रंथ हमने लिखे। टोटल 5 ग्रंथ हैं, 5 किताबों का सेट है। जिन भी भक्त हंस जनों को वो चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे हमसे संपर्क करें और आप सभी को कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में आपके घर किताब भिजवा दी जाएगी। सज्जनों, ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। उसमें परमात्मा के सारे विचार हैं, कैसे कार्य करना है, कैसे जीवन जीना है, गुरु कैसा धारण करना है, भजन कैसे करना है, ध्यान कैसे लगाना है, हर बात है उनमें। इसलिए उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। अगर आप सभी ऑनलाइन नहीं मंगा पाते हैं तो 17 मार्च को, यही जो आने वाला 17 मार्च है, इसी 17 मार्च को गुरु मिलन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह गाजीपुर की धरती पर रखा गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपको इसमें ग्रंथ भी मिल जाएगी और जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है परमात्मा प्राप्ति का, वो असली ज्ञान भी मिलेगा, दीक्षा भी मिलेगी सभी को। इसलिए आप सभी जरूर आए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब।
सभी को शाहे बंदगी। उम्मीद करता हूँ इस सत्संग के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे मुक्ति का असली रहस्य। ऐसे ही रहस्य आता रहेगा, आप लोग सुनते रहिएगा। सप्रेम साहेब बंदगी।